बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन नंबर। इलाहाबाद, अक्टूबर सन 1931। गुरु बिन कौन उबारेगा, इस शब्द की व्याख्या। जब संत अवतार धारण फरमाते हैं उस वक्त काल अवतार नहीं ले सकता, लेकिन वो अनेक तरह के विघ्न सत्संग में डालता है। सत्संग के अंदर ही किसी को मुखालिफ बनाकर खड़ा कर देता है। काल के इस किस्म के विघ्नों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। आप ही भौंक भौंक कर जब थक जावेंगे, चुप हो रहेंगे, उनको कुचलने की भी जरूरत नहीं है। जीव को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। राधा समिध्याल आप अपनी दया से सब इंतजाम फरमाते हैं। ये अपनी फिक्र क्या कर सकता है, इसको तो बस अचिंत रहना चाहिए। मगर एक शर्त है, मालिक के चरणों में प्यार रखना चाहिए। तुमरी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। नाम की धार ही सुधा रस है, उसी से सुधार होगा और उसी से मैल और मलिन अंग इसके साफ होंगे। काल को कौन गारेगा, अभी मन सूरत को निगले बैठा है, वो सहज में उसको नहीं उगलेगा। ऐठ ऐठ कर, निचोड़ निचोड़ कर सूरत निकाली जावेगी। जब मन थक जाएगा तब काबू में आवेगा। संत कोई आन मारेगा, कोई संत अवतार धारण करके आवेंगे और काल को मारेंगे, यानी अपनी सुरतें काल देश से निकाल ले जावेंगे। भक्त कोई डो जारेगा, काल कर्म या मन माया के साथ ये मिश्र कुटुंब के बच रहा है। काल पति के तौर पर है और इंद्रियां सब कुटुंब परिवार है। सच्चे पति तो राधा स्वामी जाल हैं और सूरत कुंवारी ही है, उसको तो सिवाय पुरुष के और कोई ब्याह नहीं सकता। ये मन जबरदस्ती उसको रखे हुए है। ये भक्त ही का काम है कि अपने कुटुंब परिवार काल कर्म की चिता बनाकर जला दे, जीते जी अग्नि संस्कार कर दे। जैसे अर्जुन ने अपने हाथ से अपने कुटुंबियों का काम तमाम कर दिया था। जगत को आन तारेगा, जो भक्त है वो खुद ही नहीं तरता है, बल्कि वो तरन तारण है, उसके जरिए से जगत का उद्धार होगा। जो लोग उससे ताल्लुक रखने वाले हैं और किसी तरह उससे प्रीत करते हैं, उन सबके तारने का सिलसिला कायम हो जाएगा। माया काल चौसर खेल रहे हैं, सूरत नर्द पिट कुट रही है, वे लुत्फ उठा रहे हैं। उनमें बजाते खुद तो रस लेने की ताकत है नहीं, वे तो सूरत को निगलकर उसके द्वारा रस ले रहे हैं। गोया कुल मजा उसी की जूतियों की बदौलत है। इसलिए उसको चौसर यानी 84 से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देते। जब तक नीचे के 3 चक्रों ही में मुख्य तौर पर बच रहा है, 3 खाने हैं, जिनमें 3 गोट एक एक घर चलती है। छकड़ी उस वक्त आवेगी जब ये छकड़ा 6ठे चक्र पर पहुंचेगा। त्रिकुटी पहुंचकर गुरु के दर्शन मिलेंगे और वहां 12 कच्चे आवेंगे। फिर वहां से जुग बांधकर 2-2 गोटें साथ चलेंगी और जैसे पौ पर बाजी अटकती है, 10वें द्वार पहुंचकर पौ 12 होंगे, वहां पहुंचकर 84 से निकल जावेगा। सदगुरु न्यारियां हैं, वो मन माया को अलहदा छांट कर सूरत अंग बरामद करेंगे, गोया कंचन निकालेंगे।